अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं रोशन कुमार और आज हम लोग देखेंगे 12th क्लास के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कुछ नोट्स है, तो सबसे पहले हम नोट्स को समझेंगे जो कि हमारे क्वाड्रेंट से संबंधित है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। जिस तरह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ होता है ट्रिगोनोमेट्रिक में 6 रेशियो होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान पॉजिटिव होता है, जैसे कि साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कॉट हो या फिर कोसेक हो, सभी का मान यहाँ पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक का मान ही सिर्फ पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो 4 रेशियो और बचता है, जिस तरह की टेन कॉट सेक कोसेक यहाँ लिखे हुए हैं, सबका मान यहाँ पर नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन एंड कॉट का मान पॉजिटिव होता है। इस दोनों रेशियो के अलावा जो 4 रेशियो बचता है त्रिकोणमिति का, साइन कॉस सेक कोसेक, इस सब का मान जो है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। उसी तरह समझेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक का मान पॉजिटिव, और इसके अलावा जो 4 रेशियो बचता है, जैसा कि हम यहाँ लिख दिए हुए हैं, साइन टेन कॉट कोसेक, ये सब का मान फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और ये भी याद रखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 360 डिग्री प्लस थीटा। अभी हम लोग इस पे कुछ सवाल लेंगे जिसमें कुछ और भी नोट्स का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे इनवर्स चैप्टर में साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। उसी तरह सेम कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा। ठीक उसी तरह टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा बराबर थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर थीटा। उसी तरह कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर थीटा, है ना। इसमें एक और नोट्स होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि साइन साइन टेन कॉसेक, ये सभी का मान -π/2 से प्लस π/2 तक बिलोंग करता है। साइन टेन और कोसेक का मान -90 से, -90 भी कर सकते हैं, ये रेडियन में है, डिग्री में कहेंगे तो -90 से +90 तक बिलोंग करता है। और इसके अलावा कॉस कॉट सेक, ये सब का मान 0 से पाई यानी 180 तक बिलोंग करता है, 0 से 180 तक। अब इसमें हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, जरा समझेंगे ये सब नोट्स का प्रयोग कहाँ कैसे करना है। इस पर कुछ सवाल हम लोग लेते हैं, जरा ध्यान देंगे। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन रहे कि कॉस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है, तो इसको समझेंगे कैसे बनाना है। आंसर में चलते हैं। सबसे पहला काम इसको लिखते हैं कॉस इनवर्स कॉस। तो यहाँ देखेंगे -1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है। फिलहाल हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है, हम लोग 10th में पढ़े हैं 1/2 कॉस में 60 डिग्री का मान होता है। तो याद रखने के तौर पे इसको साइड में हम लोग लिख लिए 60 डिग्री। त्रिकोणमिति में 1/2 कॉस में अगर कहा जाए तो 60 डिग्री का मान होता है। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉस का मान निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। कॉस का मान निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी त्रिकोणमितीय रेशियो का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ हमारा मान जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो माइनस में है, तो कॉस का मान निगेटिव खोजेंगे किस किस क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, और कॉस का मान निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में भी होता है, दोनों क्वाड्रेंट में होता है। लेकिन हमको एक सिस्टमेटिक ढंग से चलना है कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान नेगेटिव हो रहा है तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। अगर इससे कम नहीं चलेगा तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। सबसे पहले तो कॉस का मान जो नेगेटिव है
वो सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो सबसे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही लेके चलेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में होता क्या है, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा के जगह पे वही वो जितना का मान था माइनस को छोड़ के 1/2 60 का मान था, तो 180 डिग्री माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। वहां थीटा के जगह पे जो है वो जितना का मान था उसको रख दिए, 60 का मान था 60 रख दिए। अब इसको जब हम लोग घटाते हैं तो ये आता है 120 डिग्री। आप देखते हैं कॉस का मान 120 तक बिलोंग करता है कि नहीं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉस, कॉट और सेक ये तीनों, खैर हमको भी कॉस से ही मतलब है, सवाल हमारा कॉस पे आधारित है। तो कॉस का मान 0 से लेके 180, पाई का मान 180 तक बिलोंग करता है, यानी 0 से लेकर के 180 तक बिलोंग करता है कॉस। कॉस का मान अगर 0 से 180 तक बिलोंग करता है तब तो 120 बिलोंग कर गया, क्योंकि 120 जो है वो 0 और 180 के बीच है, तब तो बिलोंग कर गया। तो बिलोंग कर गया तो यहां लिखेंगे 120 डिग्री, यहां लिखेंगे 120 डिग्री। आप जरा समझेंगे, आप यहां पे देख सकते हैं जिस तरह cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा होता है, तो उस अनुसार से cos इनवर्स cos थीटा बराबर थीटा यानी 120 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 डिग्री से गुना करते हैं, तो 120 डिग्री है, तो यहाँ भी ये डिग्री में है। अब हमको इसको चेंज करना है रेडियन में, तो पाई बटे 180 डिग्री से गुना करेंगे, जिसमें कि 0 0 हमारा खत्म हो रहा है, कट रहा है, और 6 से ऊपर और 6 से नीचे काटते हैं, 6 दूना ही 12 कट जाएगा, 6 तिहाई 18 कट जाएगा, ये हो गया 2π/3। ये आया हमारा आंसर। इसके आधार पे और भी क्वेश्चन लेते हैं या उसको समझेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/√2। सवाल ये है हमको इतना का मान ज्ञात करना है, इसका मान क्या होगा। तो जिस तरह यहाँ cos इनवर्स था तो हम लोग लिखे थे cos इनवर्स cos, ठीक उसी तरह हमारा सवाल अगर साइन पर है तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स साइन। सबसे पहला काम, फिलहाल अभी हमको माइनस पे ध्यान नहीं देना है, हमको देखना है कि 1/√2 कितना देगा मान। जिस तरह यहाँ हम लोग किए थे कि माइनस से कोई मतलब नहीं, हम लोग देखे थे पहले 1/2 कितना देगा मान है, ठीक उसी तरह फिलहाल हमको माइनस पे ध्यान नहीं देना है, पहले देखना है 1/√2 साइन में कितना डिग्री का मान, क्योंकि सवाल में हमारा साइन है, तो हम लोग देखेंगे साइन में 1/√2 जो मान होता है वो 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का होता है। अब जो है यहाँ माइनस लगा हुआ है, अब हम लोग माइनस पे आते हैं, तो साइन में अगर माइनस लगा हुआ है तो देखेंगे साइन का मान निगेटिव किस क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी का मान पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन का मान पॉजिटिव ही होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन का मान नेगेटिव होता है। अगर हमारा काम थर्ड क्वाड्रेंट में ही चल जाएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक सिस्टमैटिक ढंग से चलना है, जैसा कि हम लोग आपको पहले बताए थे कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर साइन का मान नेगेटिव नहीं होता तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते, लेकिन यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में ही साइन का मान नेगेटिव हो रहा है। साइन का मान नेगेटिव क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मान दिया हुआ है वो माइनस में है, माइनस में है, तो देखेंगे साइन का मान नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है, अब उस पर आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा। थीटा के जगह पे क्या लेना है, होता तो है 180 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन थीटा के जगह पे लेना क्या है, वही जितना का आपका मान था, जो कि यहाँ देखिए हम लोग लिखे थे, याद रखने के तौर पे साइड में लिख दिए थे कि ये 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो थीटा के यहाँ पे हम लोग 45 डिग्री लिखेंगे। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 225 डिग्री। अब ये आपका सवाल जो है साइन पर है। अब हम लोग यहाँ आते हैं, देखते हैं साइन का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है। ये रहा साइन, साइन का मान जो है -90 से +90 तक बिलोंग करता है, -90 से +90 तक। ये तो 90 से बहुत ज्यादा है, दुगना से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है। ये बिलोंग कब करता, जब ये दोनों के बीच आ जाता, कौन, ये 225 डिग्री। लेकिन यहाँ जो है वो -90 से +90 है, तो बिलोंग नहीं कर रहा है। बिलोंग नहीं कर रहा है तो उतना लिखेंगे जितना का ये मान है। अगर बिलोंग करता तो 225 डिग्री को लिखते, लेकिन यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा। फिर से देख सकते हैं, साइन का मान जो है -90 से +90 तक ही बिलोंग करता है। ये 225 है, ये तो बहुत ज्यादा हो गया,
बहुत ज्यादा हो गया यानी नहीं बिलोंग किया। नहीं बिलोंग किया तो उतना ही लिखेंगे जितना का मान था माइनस लगा देंगे। अगर बिलोंग करता, जिस तरह इसके पहले वाला सवाल में आप देख सकते हैं, यहाँ बिलोंग कर गया था, कॉस में सवाल था, कॉस में 180 तक होता है, 0 से 180 तक, वो बिलोंग कर गया था 120, 0 180 के बीच में ही बिलोंग करेगा 120, तो हम लोग बिलोंग कर गया था 120 लिखे। अगर नहीं बिलोंग करता है तो क्या करेंगे, बस जितना का मान है उतना ही वहां पे इंडिकेट करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, इस नोट्स पे थोड़ा ध्यान देंगे। क्या होता है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो उसी तरह से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है, तो थीटा के यहाँ पे हम लोग का कितना है, -45 डिग्री। फिर आप देख सकते हैं डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना किए थे, तो यहाँ भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए हम लोग π/180 डिग्री से गुना करेंगे और काटेंगे तो ये 45 चौके 180 ये 4 बार में खत्म, ये कितना हो जाएगा, -π/4। ये हो गया आपका आंसर। एक सवाल और हम लोग लेते हैं, जैसे सवाल रहे टेन इनवर्स -√3, ये हम लोग सवाल लिए हैं। तो जिस तरह कॉस इनवर्स पे आपका सवाल था तो पहले क्या लिखे थे, कॉस इनवर्स कॉस। साइन इनवर्स पे आपका सवाल था तो हम लोग लिखे थे साइन इनवर्स साइन। अब यहाँ हमारा सवाल जो है टेन इनवर्स पर है, तो सबसे पहला काम टेन इनवर्स 10 लिखेंगे। अब ये हमको माइनस से कोई मतलब नहीं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे √3। 10 में कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। चलिए याद रखने के तौर पे हम लोग लिख लिए 60 डिग्री। अब जो है यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, अब हम लोग माइनस पे आते हैं, तो 10 में माइनस लगा हुआ है तो खोजेंगे 10 का मान नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में। दरअसल यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए हम लोग नेगेटिव खोजते हैं। 10 का मान नेगेटिव, 10 का मान नेगेटिव आपका देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी 10 का मान नेगेटिव होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग पहले बताए थे कि अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं, फर्स्ट में नहीं काम चला तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं काम चलेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में काम नहीं चलेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे। लेकिन हमारा देख रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट से ही काम चल रहा है, 10 का मान नेगेटिव, हमको माइनस से ही मतलब था, 10 का मान नेगेटिव जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे वही वो जितना का मान था, कितना का मान है, 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ थीटा के यहाँ पर रखेंगे 60 डिग्री। 60 डिग्री किसका मान था, √3 का, उसको हम लोग साइड में लिख दिए थे ताकि भूले नहीं। अब इसको जब हम लोग घटाते हैं तो ये आता है 120, 120 डिग्री, 120 डिग्री आता है। अब हम लोग देखेंगे 10 का मान कहाँ से लेके कहाँ तक बिलोंग करता है, 10 का मान कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है जरा देखते हैं। ये देखिए 10 का मान जो है -π/2 से +π/2, बोले तो -90 से +90 तक ही बिलोंग करता है। यहाँ तो 120 है, 120 है नहीं, 90 से ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया यानी नहीं बिलोंग किया। नहीं बिलोंग करता है तो क्या करते हैं, बस जितना डिग्री का मान है माइनस लगा के उतना डिग्री लिख देते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। नहीं बिलोंग किया था ये भी, तो क्या किए थे, -1/2 45 का मान था तो यहाँ 45 लिख दिया, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे माइनस दे दिए। ठीक उसी तरह √3 जो है 10 में 60 डिग्री का मान था, 60 लिख दिया, और यहाँ माइनस था तो माइनस दे दिए। क्यों, क्योंकि ये 120 बिलोंग नहीं किया, क्योंकि सवाल आपका 10 में है, 10 में -π/2 से +π/2 तक ही बिलोंग करता है। ये आपका 120 -90 और +90 के बीच नहीं आया, इसलिए नहीं बिलोंग किया। तो नहीं बिलोंग करता है तो बस जितना का मान है उतना यहाँ लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा होता है, उसी तरह यहाँ भी 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर थीटा, थीटा बोले तो -60 डिग्री, -60 डिग्री। और डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे चेंज किए थे, π/180 डिग्री से गुना। यहाँ भी डिग्री को रेडियन में चेंज किए थे कैसे, π/180 डिग्री से गुना, और काटेंगे 45 चौके 180। उसी तरह यहाँ भी डिग्री को रेडियन में बदलेंगे π/180 डिग्री से गुना करेंगे, और ये भी कटेगा। सबसे पहले 0 0 काट सकते हैं, छोड़ते हैं 18, ये हो जाएगा -π/3। ये हो गया हमारा आंसर। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो कुछ सवाल हम लोग और देखते हैं, एक दो सवाल और देखते हैं।
जैसे हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं, सवाल अगर रहे cot इनवर्स -1, ये हम लोग का सवाल है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, cot इनवर्स cot लिखते हैं, सबसे पहला काम। फिलहाल हमको माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस को भी नहीं देखना है, माइनस का जिक्र हम लोग बाद में करते हैं। सबसे पहले 1 cot में कितना डिग्री का मान होता है, 45 का। चलिए याद रखने के तौर पे हम लिख लिए 45 डिग्री साइड में। अब देखेंगे cot में यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो खोजना है cot का मान नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं cot का मान नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। cot का मान नेगेटिव जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में ही पहले चलेंगे। cot का मान नेगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो थीटा के जगह पे क्या रखते हैं, थीटा के पे वही रखते हैं जितना को वो मान था 45 का मान था, तो यहाँ 45 डिग्री लिखेंगे। अब इसको घटाते हैं, तो घटाने के बाद ये हो जाएगा 135, 135 डिग्री, 180 में 45 घटा दिए। अब देखना है कि ये 135 डिग्री जो है बिलोंग करता है कि नहीं, कहाँ बिलोंग करता है कि नहीं, यहाँ से देखेंगे। cot का मान जो है, cos, cot और sec का मान, ये सब 0 से 180 तक बिलोंग करता है, 0 से 180। तो 0 और 180 के बीच में ही तो आता है 135, 135 डिग्री। अगर इसका मतलब यह है कि बिलोंग कर गया, क्योंकि ये 135 डिग्री 0 और पाई यानी 0 और 180 के बीच बिलोंग करता है 135 डिग्री। अगर बिलोंग कर गया तो यहाँ पे 135 डिग्री लिखेंगे। अगर नहीं बिलोंग करता तो जिस तरह इसके पहले वाले आप लोग सवाल में देखे थे, नहीं बिलोंग किया था, तो बस उतना ही जितना का मान होता है उतना ही लिख देते हैं, यानी -45 तो -45 डिग्री लिखते हैं। कब, जब नहीं बिलोंग करता तब। फिलहाल तो ये बिलोंग कर रहा है 135। आपका सवाल cot पे आधारित है, तो cot का मान जो है वो 0 से 180 तक बिलोंग करता है, तो 0 से 180 के बीच में ही आ जाएगा आपका 135, 0 और 180 के बीच में। तो अगर बिलोंग कर गया तो 135 लिखेंगे। अब इस नोट्स के आधार पे cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं cot इनवर्स cot थीटा बराबर थीटा 135 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करते हैं, तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुना करेंगे और काटने का कोशिश करेंगे। काटते हैं, 45 से भी काट सकते हैं आप डायरेक्ट, 45 तिहाई 135 और 45 चौके 180, या फिर आप 5 से ऊपर नीचे करके भी काट सकते हैं। तो 45 से काटते हैं, 45 तिहाई 135 और 45 चौके 180, ये आ गया 3π/4, ये हो गया आंसर। तो 4 सवाल हमने लिया जिसमें 2 बिलोंग करता था और 2 बिलोंग नहीं करता था। तो आप लोग अगर कोशिश करना चाहते हैं तो आप लोग बुक में देख सकते हैं, चैप्टर देखिएगा, चैप्टर निकालिएगा, उसमें कुछ ऐसा सवाल और दिया हुआ है, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। और कुछ अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए